सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। ये दुनिया मकाफात अमल है जनाब। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को गम देकर, किसी को रुला कर अगर तुम ये खुश होते थे कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ किसी को तकलीफ़ दे के, तो देखो ये मकाफात अमल है। ये घूम के एक दिन अपने पास आती है और आके इंसान को झिझोड़ती है, बताती है कि देखो किसी टाइम पे तुमने किसी के साथ किया था, आज मैं वही वक्त तुम्हारे पास वापस चल के आया हूँ और तुम्हें वो वक्त याद दिला रहा हूँ। ठीक उसी तरह आज सुबह ही एक न्यूज़ चैनल था पाकिस्तान का, उसमें मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट चली जिसमें जो कल मौसूफ एक अरेस्ट हुए थे FIA में, उनके मुतालिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई और वो एक मीडिया पे भी उनकी खबर चल पड़ी और उनमें बताया गया कि ये ख़वातीन को हिरासा करता था, ब्लैकमेलिंग करता था, नाजेबा अल्फाज बोलता था, उनको क्रिटिसाइज़ करता था और बिला वजह उनको परेशान करता था, उनको टारगेट करता था। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब एक नेशनल जो मीडिया चैनल होता है पाकिस्तान का, उसके ऊपर वो ख़बरें चली और बायस शर्मिंदगी थी उसके लिए कि उसकी फैमिली के लिए वो सारी चीज़ें चली। उसमें इंसान अपने अंदर की जो एक हैसियत होती है, जो औकात होती है, उससे बाहर निकल के जब इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की बातें करता है तो वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि ये सब चीज़ें घूम फिर के मेरी ज़िंदगी में आनी हैं, मुझे इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा बाद में। यहाँ पे ना वो इंसान ये भूल जाता है कि कभी न कभी ये सारी चीज़ें घूम फिर के एक वक्त है, वक्त का जो पहिया है वो कभी रुकता नहीं है, घूम फिर के मेरे ऊपर आना है और ये जब सारी चीज़ें घूम के मेरे ऊपर आएंगी तो मैं कैसे फेस कर सकूंगा इनको। तो शायद वो इन चीज़ों को उस टाइम पे तसव्वुर में नहीं लाता, उन चीज़ों को संजीदगी से नहीं लेता। जब आज हम वो न्यूज़ देख रहे थे तो जाहिर है हमें बड़ी हैरत हो रही थी कि ये वही बंदा है जो कहता था कि मैं कोई हलवा हूँ, मुझे खा जाएगा कोई, मैं कोई ऐसी आम चीज़ हूँ जो मुझे कोई हाथ लगा लेगा, मुझे पकड़ने के लिए, मुझे कानून के कटहरे में लाने के लिए कोई दिल गुर्दे वाला बंदा होना चाहिए। बताएं जी। तो आज अल्लाह की पकड़, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। सुबह ही सुबह वो मैं न्यूज़ देख रहा था कि न्यूज़ चैनल पे उनकी जो है बाकायदा एक पिक्चर लगाई गई, हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं उस मौसूफ को। तो उसके बारे में जी वो मीडिया पे सुबह ही सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, वो देखी गई और काफ़ी सारे लोग देख के परेशान भी थे, हैरत में भी थे कि ये वही शख्स है जो आज से कुछ अर्सा पहले इतने बड़े बड़े दावे करता था कोर्ट्स के अंदर और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर आके वो अपने साथ गुंडे बदमाश लेकर आता था और बोलता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और बड़े बड़े दावे करता था। आज वो सब दुनिया वालों के सामने एक इबरत का निशान बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे जी। जो मौसूफ आज ये एक चैनल पे उनकी जो है सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे खुल के आपसे। अच्छा जी, फाइनली आज सितारा पहुंच गई हैं अपने गांव और गांव पहुंचते साथ ही वो जब सबसे मिली तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। काफ़ी टाइम से लेके लोगों में ये सस्पेंस था कि आखिर ये शादी होनी कहाँ है, क्या मामलात हैं, कौन अरेंजमेंट करेगा। तो आज उन्होंने वो सारा सस्पेंस ख़त्म कर दिया है, क्या मामलात हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप सब व्यूअर्स ये 2-3 दिन से मुसलसल मुझसे ये कमेंट सेक्शन में मेरी बहनें काफ़ी सारी पूछना चाह रही थी कि कदीर भाई यशपश लमपम का जो चैनल है वो अभी तक आ रहा है, उस पर व्लॉग्स आ रहे हैं, लाइव्स आ रहे हैं। तो मैं पहले भी बता चुका था, शायद कुछ बहनों ने वो मेरी वीडियो ना देखी हो रिएक्शन की। आज दोबारा भी आपको सारा गाइड करूंगा उस मैटर के बारे में और उसके बड़े भाई 30%, उसके भाभी के बारे में, ये सारी चीज़ें आज आपसे डिस्कस करूंगा खुल के। अच्छा जी, उसके साथ काफ़ी हेटर्स जो थे, जो मुसलसल ये जो आज मौसूफ पकड़ा गया था, जो आज मीडिया पे दिखाया गया, इसके साथ सितारा को और भी वो ट्रोलिंग करने वाले लोग थे जो वीडियोस बनाते थे हेटर साइड से,
और उनमें से काफ़ी लोग सेंसेबल हो गए हैं। अब वो रास्ता हटा के दूसरे ट्रैक पे आ रहे हैं, सितारा के हक में आ रहे हैं, उनके हक में फेवर में आके बातें कर रहे हैं और काफ़ी समझदारी का मुजाहरा कुछ लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, जब ये मामलात देखे गए थे कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सितारा एक्शन ले रही हैं और उनके साथ और भी लोग कनेक्टेड हैं, तो उसमें से जो बड़े ही शातिर थे लोग जो सितारा के अगेंस्ट थे पहले, वो उन्होंने साइड पकड़ ली, उन्होंने वो अपना ट्रैक बदल दिया। अब इस बंदे के बाद काफ़ी सारी चेंजिंग्स देखी जा रही हैं, काफ़ी सारी खामोशी हो गई है और अभी भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि सेफ साइड पे जाने को तैयार हैं और इन मामला को ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो कौन लोग हैं, क्या चीज़ें हैं, वो भी इंशाल्लाह आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो काफ़ी सारे आज टॉपिक्स हैं, उन सब पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही प्यार से, अदब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले स्टार्ट लेंगे आज की सुबह वाली वीडियो से, जिसमें एक मीडिया चैनल था जिसने आज पूरा कवर किया इस स्टोरी को और उन्होंने डिटेल से सारी चीज़ें बताई जो उनके ऊपर सारे केसेस थे, जो हसासियत थी केसों की, वो सारी उन्होंने डिटेल से बताई। उसमें बताया गया कि ये औरतों को ब्लैकमेल करता था, थ्रेट करता था, उनको गाली गलौज करता था और किरदार से गिरी हुई बातें करता था और उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज यूज़ करता था, धमकियां देता था, प्रेशराइज करता था। इस तरह के एलिगेशंस उस नेशनल मीडिया चैनल पे बताई गई सारी चीज़ें उनके बारे में। उनकी पिक्चर को सेंसर करके दिखाया गया कि दोनों हाथों में उनकी हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में भी बताया गया काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि अभी 2 दिन मैंने आपको जैसे कल बताया था छुट्टी है पाकिस्तान में, तो ट्यूसडे को इनकी जो भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह आपके सामने होंगी। आज एक लाइव सेशन था ताहिरा सिस्टर का, उसमें जो ताहिरा सिस्टर के साइड से जो लॉयर थे वो आए हुए थे, इमरान साहब, उन्होंने काफ़ी क्लियर होकर सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया और उन्होंने वार्न किया है उन लोगों को जो बाहर बैठे हुए हैं, स्पेशली जो बाहर बैठ के लाइव्स करती हैं हमारी बहनें सितारा के ख़िलाफ़। ठीक, उन सबको बताया है कि देखें ये आप गैर कानूनी हरकतें कर रही हैं और इसमें आप पकड़ में आ सकती हैं। इंटरपोल, पाकिस्तानी एजेंसियां और बीटी है, ये सब एक्टिव हैं, ये सब चीज़ें पे नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने बारहा आज इमरान साहब ने ये बात बोली है कि देखें आप ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं इन सब पे हमारी गहरी नज़र है और ये याद रखिएगा कि अब एक्शन इंशाल्लाह नज़र आएगा आपको, थोड़ा देर सही मगर एक्शन नज़र आएगा। जैसे अभी आप देख लें रिसेंटली ये बंदे का जो हाल है आपके सामने है, तो उन्होंने आज वार्न कर दिया है, जो ताहिरा सिस्टर के लॉयर थे इमरान साहब, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि अब एक्शन होगा, चाहे कोई किसी को जो है इस तरह गाली बकेगा, कोई किसी के लिए इस तरह नाजेबा अल्फाज बोलेगा, बिला वजह कोई किसी को ट्रोल करेगा। जो फंडिंग हो रही है वो भी कह रहा है कि हम उस पर भी स्टेट बैंक से सारी डिटेल्स निकलवा रहे हैं, कौन किसको कहाँ कहाँ से फंडिंग मिल रही है, जो भी मामला हैं। और मैं 2 दिन से ये बातें कर रहा हूँ, जो बाहर बैठी हुई ख़वातीन लाइव सेशन सजा रही हैं, उसमें नाजेबा अल्फाज बोल रही हैं, अभी भी पाकिस्तानी कानून का खिलवाड़ कर रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं, तो वो अपने लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर रही हैं। पाकिस्तानी लॉ थोड़ा सा स्लो है सिस्टम, मगर पहुंचने में बहुत कभी कभी तेज़ी कर देता है, ये बात याद रखिएगा। बाद में ऐसा ना हो कि फिर आपके पास वापसी का कोई ऑप्शन ना हो, कोई रास्ता ना हो और आप भी बायस शर्म बन जाए। तो बेहतर यही है कि इस तरह की इल्ज़ामात, इस तरह की जो लैंग्वेज है उसको गुरेज करें और इस तरह की बातें ना करें। ये एक मैं आज जो इमरान साहब बैठे हुए थे लाइव में ताहिरा सिस्टर की, उनकी जो बातें थी वो दोबारा अपने प्लेटफॉर्म से आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ इस तरह की नाजेबा अल्फाज और ये गंदगी और ये वाहियातगी सब ख़त्म कर दें। चीज़ें जो भी हैं अपने लाइव सेशन में एक किसी को एजुकेट करता है, दूसरी चीज़ों के बारे में बताता है, वो चीज़ें करें, ना कि इस तरह की गलाजत भरी और लोगों को गुमराह करने वाली बातें करें। तो जी आज की जो सुबह न्यूज़ थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जी मैंने आज व्लॉग देखा सितारा सिस्टर का, खैर आफियत से वो अपने घर गांव वाले पहुंच चुकी हैं और उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। काशिफ फैमिली से मिली, वहाँ पे वकार के भाई भी आए हुए थे और भी काफ़ी सारे लोग थे। ये जो 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा सस्पेंस चल रहा था कि सितारा डायरेक्टली अपनी अम्मी के घर पे क्यों नहीं गई, जहाँ पे वो हाजी गुलाम वाला घर है, और यहाँ पे क्यों आ गई। वो सब जानते हैं कि देखिए वहाँ पे ऑलरेडी और भी गेस्ट आए हुए हैं जिनसे काफ़ी पुराने जो है मामलात हैं सितारा के, जिनसे उनकी बातचीत नहीं है, वो भी थे। और भी काफ़ी मामलात थे जिस बिहाफ पे वो नहीं गई
और सबसे बड़ी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो आज उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। सितारा ने बार बार लोग पूछना चाह रहे थे, हमसे भी काफ़ी बहनें पूछ रही थी कि भाई इतनी बड़ी जो ये खबरें शादी की चल रही हैं, इतनी धाम धूम से जो ये खबरें चल रही हैं, इसका रिजल्ट क्या है, एंड दी एंड ये शादी होनी कहाँ है, कौन सी जगह पे होनी है। तो आज क्लियरली उन्होंने सब अपने ब्लॉग में बता दिया कि भाई ये जो शादी है, मतलब कहने का ये है कि फ़ारूक अपनी बेटी की जो रुखसती है वो सितारा के घर से, गांव वाले से करेगा। उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे आएगी और यहाँ से वो बच्ची रुखसत होके वकार लोगों के घर पे जाएगी, क्योंकि वो बता रही थी कि यहाँ से, वो खुद ही बता रही थी कि यहाँ से थोड़े से ही फासले पे वकार लोगों का यहाँ पे गांव में एक घर है, तो वो वहाँ से बारात लेके यहाँ पे आएंगे। और ये जो सारी चीज़ें की गई, इसमें बहुत ही अच्छा क्रेडिट जाता है सितारा को। उन्होंने मौसम के हिसाब से ये सारी चीज़ें एक प्लान की थी, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है पंजाब साइड पे। अच्छा जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक प्लानिंग के थ्रू उन्होंने एक काम किया है सितारा सिस्टर ने, और वो डिटेल ये बता रही थी कि मेरा मकसद ये था कि जो गेस्ट आए हैं आउट ऑफ सिटी से, इधर उधर से, उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। सितारा के घर से उस बच्ची की रुखसती होनी है और वकार के घर पे उसको जाना है। वकार का घर थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे, वहाँ वो दरख्त लगा हुआ था जहाँ वो इशारा करके बता रही थी। और दूसरी बात ये है कि अगर ये यहाँ से ये समझ लें कि रुखसती के लिए वहाँ जाते फ़ारूक और नजमा लोगों के साइड पे, उन घरों के साइड पे, तो वो काफ़ी डिस्टेंस था, सर्दी का मौसम भी है वहाँ पंजाब साइड पे। तो उन्होंने कहा कि ये जो वहाँ गेस्ट आएंगे शादी में, उनको जहमत आ जाएगी, उनको तकलीफ़ आ जाएगी। तो उन्होंने वो तकलीफ़ कम करने के लिए एक चीज़ बताई कि मैंने ये सारा अरेंजमेंट यहाँ पे रखा है अपने घर में। मैं अपने भाई की जो बेटी है वो इसको यहाँ से रुखसत करूँगी, और यहीं से थोड़े से फासले पे उनकी बताया वकार फैमिली का जो घर है, तो यहाँ पे उन्होंने सारा अरेंजमेंट बता दिया अपना। जो अपनी एक ख़बर थी जो काफ़ी दिनों से हमारे व्यूअर्स हमसे पूछना चाह रहे थे कि भाई ये फाइनली शादी होनी कहाँ है। काफ़ी सारे लोग अपने अंदाजे लगा रहे थे, कोई कह रहा था इस्लामाबाद से होगी, कोई कह रहा था कहाँ से होगी, कोई कह रहा था हाजी गुलाम के घर से होगी, कोई कह रहा था नजमा के अपने घर से होगी। तो आज सितारा ने खुद क्लियर कर दिया कि भाई वो मेरे घर से होगी, यहीं से बच्ची रुखसत होके वकार लोगों के घर पे जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। बाकी उनका जो व्लॉग था गांव का, बहुत अच्छा व्लॉग था, वो दिखा रही थी जो भी अपनी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि उनकी मदर आ रही हैं, कब आ रही हैं, और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ़ारूक यासीन की जो फैमिली है, नजमा और उनके बच्चे, वो कब आ रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब बात करेंगे जो 2-3 दिन से मुसलसल हमारी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे यशपश लमपम के लिए कि भाई ये क्या बात हुई, वो तो बाहर घूम रहा है और वो चैनल्स पे लाइव्स भी कर रहा है, वीडियोस भी बना रहा है, व्लॉग्स भी बना रहा है। तो भाई ये 2 से 3 दिन पहले भी मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ ये सारी बातें। देखें, उसका जो मेन चैनल था जो उसके नाम से था, यमपम के, ठीक है, उसका नाम तो आप सब जानते हैं ना यमपम का, उस पर जाके सर्च करें, उस पर कोई भी वीडियो नहीं आ रही, उस पर कोई भी लाइव सेशन उसका नहीं आ रहा। एक चीज एफआईए की कस्टडी में है, उसका मोबाइल एफआईए की कस्टडी में है, तो वो व्लॉग या लाइव कैसे करेगा? मेरी बहनें, आप ये तो बात समझे ना। आप मुझे बार बार कमेंट्स में ये पूछती हैं कि नहीं भाई वो तो लाइव भी कर रहा है, वो तो भाई वो उसका एक दूसरा चैनल है जो कि इसने हर बंदे से छुपा के रखा हुआ था, या कह लें कि साइड पे रख दिया था बुरे वक्त के लिए अपने। मगर ये जो चैनल था ये एफआईए की नॉलेज में उसने नहीं दिया, ये क्राइम है। उससे वहाँ इन्वेस्टिगेशन में पूछा गया कि आप कितने चैनल यूज़ करते हैं अपने, और किन किन पे आपने ये बातें सब की हैं। तो इन्होंने 2 चैनल्स का वहाँ पे बोला था। वो दोनों चैनल्स वो मोबाइल में ही उनके साथ वो कनेक्टेड थे, वो वहाँ पे एफआईए की कस्टडी में हैं। आप ये देखें, जो उनके नाम से मेन चैनल है उस पर लास्ट जो वीडियो आई है वो सुल्तान से इस्लामाबाद जा रहे हैं केस के सिलसिले में, जो अपने दोस्त के साथ जा रहे थे 6 days अगो, उस पर वो लिखा हुआ है। ठीक, मामला क्लियर हो गया। 6 days अगो की उसमें वीडियो लिखी हुई है। उसके बाद उन्होंने कोई उस चैनल में लाइव सेशन नहीं किया, कोई अपना फैमिली व्लॉग नहीं अपलोड किया। ये उसका मतलब ये निकलता है कि वो जो चैनल है वो एफआईए कस्टडी में है, और ये जो चैनल है ये इन्होंने एफआईए से शातिर बन के छुपाने की कोशिश की थी। इस पे आके इन्होंने व्लॉग भी अपने स्टार्ट कर दिए, लाइव सेशन भी कर दिए। अब ये तो तायरा सिस्टर ने कहा है कि जब ये ट्यूसडे को आएगा तो वहाँ से इनसे खुद ही वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि भाई आपने इस चैनल के बारे में हमें क्यों नहीं मालूमात दी थी, और इसमें भी देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने पुरानी बातें की हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं की है इसी केसेस से रिलेटेड या कोई और मामला आते हैं। ये जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ये सारा एफआईए खुद देखेगा जब ये इंशाल्लाह इनको दोबारा बुलाया जाएगा। देखें कब बुलाते हैं, मगर तायरा सिस्टर ने बोला है कि इनको बुलाया जाएगा दोबारा और इनसे इन्वेस्टिगेशन होगी इन सारी चीज़ों की कि भाई आपने ये जो चैनल था हमारी नॉलेज में क्यों नहीं दिया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईए ने उनको
जिस तरीके से कल मुलजिम को एक अरेस्ट किया, वो अभी एलिगेशन इसके ऊपर नहीं है। इनके ऊपर वो थे जो इसने वहाँ बैठ के अपने भाई के साथ किए थे, वो जो केस था इनके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। अब जो मेन मोहरे थे ना वो बाहर बैठे हुए। वो कौन थे? वो इसकी भाभी थी और वो था पड़ा 30%, वो बाहर बैठे हुए हैं अभी। तो वो जब यहाँ पे आएंगे और इनसे जब वो सारे केस रिलेटेड होंगे तो फिर ये केस आगे बढ़ेंगे ना। अभी तो फिलहाल ये जो बात हो रही थी 30% की बात हो रही थी, जो इन्होंने अपनी लाइफ में उनको बुला के और ये इस तरह का जो हंगामा खड़ा किया था, इसका देखना है रिजल्ट के आगे क्या निकलता है। अच्छा, इसके साथ एक मजे की चीज मैं और देख रहा था, वो ये कि कुछ चैनल्स जो सितारा के लिए पूरा दिन बैठ के इस तरह की बातें करते थे, इसी तरह जो बंदा अरेस्ट हुआ है इसी तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करते थे, टारगेट करते थे सितारा को और उनके लिए गलत गलत बातें करते थे। उसमें एक वो रहमानी का भी चैनल था, आपने देखा होगा। अब देखा जा रहा है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है, अब सितारा साइड पे आ रहे हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारे लोग थे जो पहले उस साइड पे थे, बड़ी बीबी के, वो उन्होंने जब देखा कि केसेस में तेज़ी आ चुकी है, लोग पकड़े जाने लगे, तो उनमें से वो बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने साइड पकड़ दी। उन्होंने कहा नहीं भाई, अब ऐसा नहीं हो कि कल को हमारे गर्दन में भी कोई रस्सी डल जाए या हमारे ऊपर भी कोई चीज़ आ जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक अपना चेंज कर दिया। वो तो आधे रास्ते से ही मतलब उनको पता लग चुका था कि इस बीबी ने सिर्फ हमें गुमराह किया है, ट्रक के बत्ती के पीछे लगा के रखा हुआ है और ये हमें एंड दी एंड जो है ना कहीं जलील करवाएगी। तो वो जो मेन खिलाड़ी थे, जो समझदार थे, उन्होंने अपना ट्रैक चेंज कर दिया। काफ़ी टाइम से लेके जब ये बॉलर वाली बीबी पे और दूसरों पे हाथ डालना शुरू हो गए थे, कराची में काफ़ी सारी केसेस में तेज़ी आ चुकी थी। यहाँ से सितारा जब इस्लामाबाद मूव हो गई और ताहिरा सिस्टर ने सारे केसेस को टेक ओवर किया, वो आगे लेके चली, तो यहाँ से लोग वो शातिर हो गए। वो बहुत पुराने खिलाड़ी थे, वो समझदार हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अभी हमारे गले में आएगी, इससे बेहतर है कि हम साइड पकड़ लें और सितारा साइड पे आ जाएं। और ये जो अभी कल रिसेंटली वाक़या हुआ है, परसों, ये वाला देसी वाला, तो इसके बाद और मज़ीद जो अभी कुछ ऐसी लेडीज़ थी जो यहाँ पे सितारा के अगेंस्ट जो है बातें करती थी, उनके जो है फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, अब वो भी ज़रा जो है ना वो हो गई हैं कि नहीं यार, FIA जो है एक्टिव हो चुका है। अब ये मामला बड़े तेज़ी से जो है FIA की साइड पे जा रहे हैं। वो भी अभी माशाल्लाह से समझने लगी हैं कि नहीं, अभी केसेस में तेज़ी आने लगी है और कल को हमारी बारी ना आ जाए, तो वो भी घबरा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता और अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं, अभी हमें ट्रैक चेंज करना चाहिए। इसके साथ साथ जी ताहिरा सिस्टर की जो आज लाइव थी उसमें उन्होंने दोबारा बताया कि बहुत सारे नाम मजीद और हैं लिस्ट में, जिनके अभी ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नाम आने वाले हैं और वो मज़ीद तफ्तीश में आने वाले हैं। उनके खिलाफ मज़ीद तफ्तीश होगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। वो कौन से नाम है वो आप सब समझदार हैं। कुछ तो यहाँ से अभी गांव से यहाँ से जो गांव आए हुए थे भागने की कोशिश कर रहे हैं कराची के लिए, कुछ और लोग हैं। तो मज़ीद अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें खुलनी हैं और भी काफ़ी सारे लोगों के नाम आने हैं जो इन चीज़ों में काफ़ी टाइम से लेके इन्वॉल्व थे। देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आज की कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।